भारतीय जनता पार्टी कभी भी सेटिंग से टिकटें नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर पार्टी के प्रति भावना को देखकर तब टिकटें देती है। पूरा भरोसा है कि मेरा खादर की में जो भी मेरे भाई बंधु हैं वो एक भी पर्ची उसको नहीं देंगे, इसलिए वो बौखला हुआ है। किसान आंदोलन में जितने लोग किसान थे वो नाराज है भाजपा से। देखिए, मेरे एक भी किसान भाई नाराज नहीं है। हरियाणा सरकार ने सभी को एमएसपी पे सारी फसलें खरीदी हैं, उनका पूरा मान सम्मान किया है। ये सब कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक प्रेरित मामला है। मैं गांव में जा रहा हूं, शहर में जा रहा हूं, जो लोगों का मुझे रुझान लगता है एक तरफा सा चुनाव लगता है। हमारे यहाँ 36 बरादरी साथ रहती है और कोई जातिवादी की राजनीति नहीं होती। हमें भरपूर समर्थन जाट भाइयों का मिला है और मेरे सारे यार दोस्त जितने भी हैं सब इस चुनाव में तन मन से लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और कांग्रेस तो अपने सीएम का चेहरा ही डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर कोई मुख्यमंत्री पद का फैसला होने वाला है। हमारा चुनाव एक तरफा है, गन्नौर की जनता पूरी हमारे साथ है। बहुत भारी बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हम कम से कम 30,000 वोटों से जीत रहे हैं। कादयान भी कह रहा है 20,000 से जीत रहे हैं। देखिए, इस बात का फैसला तो 8 तारीख को होगा। उनका कहने से क्या होता है, मुझे लगता है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यहाँ कमल जरूर खिलेगा। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम इस वक्त है हरियाणा के चुनावी कवरेज के लिए और सबसे बड़ी बात है ये जो विधानसभा है गन्नौर, और ये गन्नौर विधानसभा अब चुनावी रण के लिए तैयार है और बहुत हॉट सीट बनती हुई जा रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो कौशिक परिवार है, राजनीतिक परिवार बहुत पहले से है और जो भाई हैं सारे राजनीतिक परिवार से आते हैं और इनके ऊपर बहुत तरह की बातें भी हो रही हैं। जैसे कि देवेंद्र कादयान भी आरोप लगा रहे हैं कि टिकट खरीद के लाए हैं, तो उसको भी लेकर के हम बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। कौशिक साहब, कैसे देखते हैं कि एक तरफ देवेंद्र कादयान है, आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे दे करके टिकट लेकर के आए, वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट 100 करोड़। अगर जिसके पास 100 करोड़ होता है तो वो चुनाव में तो आता ही नहीं है। जी देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी में ही थे। 10 साल से बीजेपी में उन्होंने जो किया आप लोगों को पता है। वो पार्टी के निष्ठावान सिपाहियों की टिकट करके इसलिए झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये खेल वो लोग करते होंगे, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में खेल नहीं होता। कह रहे कि हमारे साथ तो धोखा हुआ, शीर्ष नेतृत्व ने धोखा दिया। वो खट्टर के बड़े खास बताए जा रहे हैं। आपने बहुत लंबी एक सेटिंग करके आप टिकट लेकर के आ गए और चुनावी मैदान में उतर गए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सेटिंग से टिकटें नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर पार्टी के प्रति भावना को देखकर तब टिकटें देती है। अच्छा, एक और बात है कि जैसा कि जो खादर वाली बेल्ट है उसमें एक बात चर्चा चल रही है कि कौशिक साहब आएंगे और पैसे दे करके वोट ले जाएंगे। अब वो लोग कह रहे हैं कि खादर बिकने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ सोच करके भी ना आए कि हम खादर को खरीद लेंगे। आप देखिए, ये तो निराधार आरोप लगाकर वो खादर की पूरी जनता का अपमान कर रहे हैं। जो पूरी जनता का एक जो प्रतिष्ठा उसको गिराने का काम कर रहे हैं। खादर जो है बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। खादर ने हमेशा हमारा साथ दिया है। उसको वो बौखला गया है, उसको पता है कि खादर में उसके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बकवास करके लोगों की खादर के लोगों की बेइज्जती करना चाहता है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि मेरा खादर की में जो भी मेरे भाई बंधु हैं वो एक भी पर्ची उसको नहीं देंगे, इसलिए वो बौखला हुआ है। इसलिए उन लोगों की बेइज्जती कर रहा है और उन लोगों के खिलाफ निराधार और गलत आरोप लगा रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि हरियाणा को कहते हैं कि ये वाली जो जीटी रोड बेल्ट है किसान आंदोलन से बड़ी प्रभावित रही और किसान आंदोलन में जितने लोग किसान थे वो नाराज है भाजपा से। आप कैसे उन्हें संतुष्ट करेंगे? उनके लिए क्या ऐसा पैगाम दे पाएंगे कि जो आपके साथ खड़े हो जाए? देखिए, मेरे एक भी किसान भाई नाराज नहीं है। हरियाणा सरकार ने सभी को एमएसपी पे सारी फसलें खरीदी हैं, उनका पूरा मान सम्मान किया है। ये सब कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक प्रेरित मामला है। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है, क्योंकि हम रोज़ गांव में जाते किसान भाइयों से ही मिलते हैं। मेरा सारा गन्नौर जो विधानसभा है ये मतलब ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं, तो हमें तो कहीं इस तरह की शिकायत नहीं सुनाई देती कि लोग नाराज़ हैं या किसान नाराज़ हैं। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। जाट वोटों को कैसे लुभा पाएंगे आप? क्योंकि जाट वोट है, एक तो यह है कि कह रहे हैं कि देवेंद्र कादयान युवा है, वो उसने 10 साल से मेहनत की, बहुत सारी फ्री सेवाएं दे रहे हैं, तो उन वोटर्स को कैसे लुभा पाएंगे आप? देखिए, जो ये जातिवादी का राजनीति करना चाहता है ये बहुत गलत बात है। गन्नौर की 36 बिरादरी एक हैं और वो एक बिरादरी को कैसे टारगेट कर रहा है? मतलब जितने जाट कम्युनिटी की बात करता है उससे ज़्यादा वोट तो हमारी हैं, हमारे परिवार जुड़े हुए हैं।
सब लोग हमें जानते हैं, हमारे यहाँ 36 बिरादरी साथ रहती है और कोई जातिवादी की राजनीति नहीं होती। वो इस चुनाव को ख़राब करना चाहता है, इसलिए जाट ये वो इस तरह की बात करता है, गैर जाट जाट की बात करता है। हम इस तरह की राजनीति में ना भरोसा करते, ना हमारी ये सोच रही। हम 30-35 साल से राजनीति में हैं, हमें भरपूर समर्थन जाट भाइयों का मिला है और मेरे सारे यार दोस्त जितने भी हैं सब इस चुनाव में तन मन से लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा शीर्ष नेतृत्व की बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से अब कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं, इधर शैलजा है वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानी। कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता उन्होंने भी कह दिया मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इधर अनिल विज भी दावेदारी कर रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कर चुका है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और नायब सैनी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारे अनिल विज जी बहुत सीनियर नेता हैं, उनको अपनी बात रखने का हक है, पार्टी प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखेंगे। वो मुझे लगता है कि नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नायब सैनी जी सीएम का चेहरा है और कांग्रेस तो अपने सीएम का चेहरा ही डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। मैं तो कहता हूँ हुड्डा साहब को डिक्लेयर करें और सीएम का चेहरा अगर उन्होंने बनाना है तो वो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर कोई मुख्यमंत्री पद का फैसला होने वाला है। मेरे हिसाब से उनकी सीटें ही नहीं आनी, तो मुख्यमंत्री तब बनेगा तब सीटें आएंगी। अच्छा, एक और कैंडिडेट हैं आपके बिल्कुल ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, कुलदीप शर्मा हैं, उनसे आपकी कैसी टक्कर दिखाई दे रही है? एक तरफ काद्यान है, एक तरफ आपकी बिरादरी से आते हैं कुलदीप शर्मा। आपकी वोटों में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सेंध लगाएगी। देखिए, हमें अपने वोटरों पे पूरा भरोसा है, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ हमारे साथ बहुत भारी बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारा ना कुलदीप शर्मा से मुकाबला है, ना वो दूसरा भाई जो है उससे कोई मुकाबला है। हमारा चुनाव एक तरफा है, गन्नौर की जनता पूरी हमारे साथ है। कितनी वोटों को लेकर के आश्वस्त हैं कि इतनी वोटों से आप विजयी हो रहे हैं? मुझे ये लगता है कि पिछला चुनाव में हमारी बहन निर्मल चौधरी यहाँ तकरीबन 11-12 हज़ार वोटों जीते, उससे डबल वोटों से हम 20,000 से ऊपर चुनाव जीतेंगे। मुझे जो मैं गांव में जा रहा हूँ, शहर में जा रहा हूँ, जो लोगों का मुझे रुझान लगता है, एक तरफा सा चुनाव लगता है। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हम कम से कम 30,000 वोटों से जीत रहे हैं, काद्यान भी कह रहा है 20,000 से जीत रहे हैं। देखिए, इस बात का फैसला तो 8 तारीख को होगा, उनका कहने से क्या होता है। मुझे लगता है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यहाँ कमल जरूर खिलेगा। आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कौशिक जी ने अपनी बेबाक राय हमारे साथ रखी और ऐसी ही राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।